अरहत भक्ति भावना भी हमारे लिए सहयोग पहुंचा सकता है। क्या करना पड़ेगा? देखिए, अरहत भक्ति भावना को भाती समय हम पूजा तो करते रहते हैं, लेकिन पूजा करने के साथ साथ क्या हमारे पास सम्यक तो नहीं चाहिए? चाहिए। मान के चलो उसको धारण भी किया है और कर भी रहे हैं, तो केवल क्या सम्यक तो धारण करने मात्र से तुरंत तीर्थंकर प्रकृति का पद शुरू हो जाएगा? नहीं होगा। तो उसके लिए उसके साथ और क्या हमको जोड़ना है, इसमें सावधानी चाहिए। उसके साथ और क्या जोड़े हम? तो विशुद्धि को जोड़े। क्या जोड़े? विशुद्धि को। और ये सम्यक तो तथा उसके साथ रहने वाली विशुद्धि, ये विशुद्धि क्या है आज समझना है थोड़ा बहुत। ये विशुद्धि क्या है? सम्यक तो समझ में आ गया कि मिथ्यात्व का त्याग करके ये अनुष्ठान करना चाहिए, तो हम कर रहे हैं। लेकिन ये विशुद्धि क्या चीज है? विशुद्धि वह चीज है, विश्व में कोई भी जीव दुखी न रहे और उसको सुख पहुंचाने वाला जो अहिंसा धर्म है उन तक पहुंचे और उसका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। एक का भी अकल्याण न हो, एक भी दुखी नहीं रहे। जिस जिस कोने में, जहां जहां 84 लाख योनियों में जीव है, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबको ये अहिंसा धर्म मिले, सबको सम्यक मिले, सबको सम्यक ज्ञान मिले, सबको सम्यक चारित्र मिले। ऐसे विचारों का नाम है विशुद्धि। ये विशुद्धि है। और विशुद्धि आप निरंतर भा सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये पूजन करते समय ही ये विशुद्धि रखो। आप जब विश्व कल्याणकारी भावना भाते हैं तो किसी भी समय में भा सकते हैं। किसी भी दुखी प्राणी को देख करके प्रसन्नता व्यक्त नहीं करना, बल्कि अपने अंतरंग में स्वयं भी उसकी तरह से दुखी हो जाना। करुणा से ओतप्रोत होकर के आंसू के 2 बूंद डालना, इसके लिए ऐसा दुख क्यों है, किस वजह से है, हे भगवान इसका दुख दूर हो और मेरे से जितना बन सके मैं इसके दुख को दूर करने के लिए जो कर सकता हूं मैं करूंगा, लेकिन ये सुख में जल्दी से जल्दी आ जाए। और ऐसे ही दुखी इस संसार में जितने प्राणी होते हैं, सभी प्राणी सुख का ही अनुभव करें, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना आए, विघ्न बाधाएं ना आ जाए। सभी अनंतानंत संसार प्राणियों के प्रति इस प्रकार की जो भावना भाई जाती है, इसी का नाम है दर्शन विशुद्धि। इसी का नाम है विशुद्धि। विशुद्धि अपने आप में अलग होती है। सम्यक दर्शन तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने में सक्षम नहीं है केवल, परंतु उस सम्यक के साथ विशुद्धि को जोड़ करके जब हम अपनी अंतरंग भावना को सजग और अलर्ट बनाते हैं और करुणा से ओतप्रोत होकर के, दया भावों से भर करके जब हित की कामना करते हैं, विश्व हित की कामना करते हैं, उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रारंभ होता है। और ऐसा यह विशुद्धि सम्यक के साथ जिस आत्मा की निरंतर रहती है, वो जीवात्मा एकाधिक लाखों में एक तीर्थंकर बनता है। ये विशुद्धि का अर्थ है। दर्शन का अर्थ है सम्यक दर्शन। उसको तो धारण किया है और इसको धारण करने से बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि मूल फाउंडेशन यही है। और इसके बिना तो वो विशुद्धि आ ही नहीं सकती। वो विशुद्धि का जन्म ही नहीं हो सकता। और विशुद्धि किसके पास होती है? तो कहते हैं ऐसी विशुद्धि सम्यक दृष्टि के बिना, जो जीवात्मा सम्यक दर्शन धारण किया है उसी में इस विशुद्धि का उगम हो सकता है। हर किसी में उगम नहीं हो सकता। इस विशुद्धि को सुरक्षित रख करके
सम्यक दृष्टि जीव यदि चलने लग जाए तो उसके संस्कार, तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के संस्कार पहले तो प्रौढ़ हो जाते, मजबूत हो जाते हैं, और संस्कार की इस मजबूती के काल में ही वह षोडश कारण भावनाओं में से एक, तो मूल भावना क्या है? दर्शन विशुद्धि। षोडश कारण यानी 16 कारण भावनाओं में से 16 में से किसी भी फेवरेट एक भावना को साथ बना। जरूरी नहीं कि 16 के 16 भावना चाहिए तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के लिए, लेकिन अत्यंत आवश्यक भावना है तो वो कौन सी भावना? दर्शन विशुद्धि। इसको सुरक्षित रखते हुए, सम्यक्त्व को भी सुरक्षित रखते हुए और विशुद्धि को भी सुरक्षित रखते हुए, जो विश्व कल्याणकारी भावना को निरंतर भाने लगता है, वह जीवात्मा किसी न किसी भाव में जाकर के तीर्थंकर बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और रास्ता तो यही है। लेकिन ऐसा पुरुषार्थ जो निरंतर करता है वो सक्सेस होता है, और ऐसा निरंतर पुरुषार्थ जिसका नहीं रहता, इस विशुद्धि में खंडित होता है, कभी वो विशुद्धि बनती है और नहीं बनती है, ऐसा होता है, तो फिर लॉटरी लगेगा क्या नहीं लगेगा ये कोई भरोसा नहीं। पता चल गया तीर्थंकर, कोई जीवात्मा तीर्थंकर बनता है तो किस विधि से बनता है, आ गया ज्ञान में। हाँ, तो इतना ज्ञान अपने को देना था, दे दिया। इसको सुरक्षित रखो। यदि आत्मा के ऊपर आप तीर्थंकर बनने के संस्कार डाल रहे हैं तो ये ज्ञान के बिना भी तो संभव नहीं है ना, ये पता रहना चाहिए। हमने पता लगा लिया, अब आपको कैसे रहना है अलर्ट, ये आपके ऊपर है ना। क्या भावना भाओगे? निरंतर भावना क्या भाओगे? सभी जीव सुखी रहे, सभी जीव दुख से मुक्त हो। ऐसी कभी भावना नहीं करना मैं साहूकार बनूं, ये दरिद्र बन जाए। मैं ही साहूकार बनूं, मैं धनवान बनूं और ये निर्धनी बने, ये दुख में रहे और मैं मजे में रहूं। ये कौन सी भावना? ये दुर्भावना। इस दुर्भावना से पुण्य का बंध होगा क्या पाप का? पाप का बंध होगा। ऐसी गलती कभी मत करना। दूसरे के प्रति जो दुर्भावना के भाव आते हैं उसी वक्त तो पाप कर्म अर्जित होता है, उसी वक्त हम पाप कर्म के बंधन में पड़ जाते हैं और उनका फल भोगना भी हमारे लिए आवश्यक होता है। हम कर्मों को बांधे और दूसरा कोई उसका फल भोगे, ऐसा संभव है क्या? हे भगवान मेरे पाप कर्म के उदय में जरा सहायता पहुंचाओ ना। भगवान सहायता पहुंचाएंगे क्या? नहीं, कोई सहायता नहीं पहुंचाता, भीतर से ही सहायता लेनी पड़ेगी। क्योंकि हमने ऐसे दुर्भावनाओं से ऐसे कर्मों को बंद किया था, तो ऐसे दुर्भावना को हटा करके सद्भावना रख करके चल पड़ेंगे। वो जो कर्म भीतर से उदित होकर के हमको दुख दे रहा है और ऐसा हमारे लिए वातावरण खड़ा करके रखा है कि हम उस वातावरण के भीतर दुखी ही दुखी हो रहे हैं। ये पाप कर्म ऐसा वातावरण बना करके रखता है, ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये कर्म का खेल चलता रहता है। दुनिया में सबसे बड़ा सत्य अगर कुछ है तो पाप और पुण्य कर्म ही यही सत्य है। पाप और पुण्य यही सत्य है, और इस सत्य को समझे बिना हम चल रहे हैं और भगवान से हाथ जोड़ करके हमारे दुखों को दूर करो भगवान, दुखों को दूर करो, दुख में अटका हूं। तो भगवान हमारे न तो पाप है न पुण्य है।
भगवान दुख को दूर करेंगे तो भगवान आपको संकट में भी डाल सकते हैं। यदि संकट में भगवान ने डाला है तो उनसे प्रार्थना करो। आपने संकट में डाला है तो आप संकट से मुक्त भी करो। तो वीतरागी भगवान न तो किसी को संकट में डालते हैं और न ही संकट से मुक्त करने का कार्य ही करते हैं। हमारे जीवन के सुख दुख के कार्यकर्ता भगवान है क्या? कौन है? हम स्वयं हैं। और दुख जो हमारे जीवन में आ रही है, दुख की अनुभूति हो रही है, संकट आ रहे हैं, ये किसकी देन है? ये पाप की देन है। बस यही समझ में आना चाहिए। हम यही भटके हुए हैं और ये इतना बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान को ही मिथ्या ज्ञान कहा है और जहां मिथ्या ज्ञान होता है वहां सम्यक तो रहता ही नहीं। जहां समीचीन ज्ञान होता है वहीं पर सम्यक्त्व का भी निवास होता है। पहले तो हमारा ज्ञान विवेकपूर्ण होता है और पता रहता है सभी, हमारे लिए मार्ग दिखता रहता है और दिखते हुए मार्ग पर हमको गारंटी रहती है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और ये सच्चे ज्ञान के साथ हमारे सभी कार्य हो रहे हैं, ये आत्मा को लगता है। और ऐसा जब लगता है तो ये शंका करने की जरूरत ही नहीं होती कि हमारी आत्मा इतने अच्छे रास्ते पर तो चल रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है समझ में नहीं आ रहा। ऐसी शंका करने की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। जहां पर सच्चा ज्ञान होता है और आत्मा उस सच्चे ज्ञान को सहारा बनाकर के चल पड़ता है, वहां पर सम्यक्त्व का निवास तो होता ही होता है। उसी का नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन है या नहीं, इस बात को पता लगाने के लिए केवली भगवान के पास मत जाओ। जो आप कर रहे हैं आपको कन्फर्म है क्या नहीं, ये कार्य बिल्कुल सत्य कार्य है और वही कर रहा हूं, और उस कार्य के साथ मेरा ज्ञान, मेरा विचार, मेरा चिंतन एकदम सही है, आपको ये अगर कन्फर्म है तो केवली भगवान के पास जाकर के मैं सम्यक दृष्टि हूं क्या मिथ्या दृष्टि हूं पूछने के लिए क्यों जा रहा है? समझ में आ रहा है? जाना जरूरी नहीं कहीं भी। आपको यह भीतर से संवेदना हो रही है कि नहीं हो रही है कि मैं जो भी कर रहा हूं ये सत्य है क्या? इसमें भी शंका है। यदि सम्यक तो है क्या नहीं, इस पर शंका करते हो तो मेरे कार्य भी सही है क्या नहीं, इस पर भी शंका करो। जो कुछ हम करते हैं ये संवेदना के साथ होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। आपको ये विश्वास है? यहां हम पंडाल में बैठकर इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवान हमको पता नहीं ये सभी अनुष्ठान गलत है या सही है, इसको भी पूछने के लिए भगवान के पास जाओगे? नहीं। ये भी एक अज्ञान है कि भगवान ही जानते हैं कि हमारे कार्य सही है क्या नहीं। आपको कार्य पर विश्वास नहीं, आपको सम्यक्त्व पर विश्वास नहीं कि सम्यक दर्शन है या नहीं, ये अंदाज चल रहे हैं, तो धर्म के कार्य, धर्म के अनुष्ठान और आत्मा के जो सद्गुण है ये हमारे संवेदना में यदि नहीं आते हैं तब तो अलग बात है, भगवान से पूछना पड़ता। लेकिन हमको ये अनुभव हो रहा है यदि ये कार्य सच्चे हैं और सच्चे कार्य की संवेदना हम कर रहे हैं तो हमारे पास सम्यक तो भी होना ही चाहिए। भगवान को पूछने की क्या जरूरत है? और पूछोगे तो सही निकलेगा। हम जो विचार कर रहे थे हमको कोई शंका नहीं थी, वो जो शंका रहित अवस्था आपकी थी
वो सही थी, भगवान से पूछ करके देख लोगे तो भगवान यही कहेंगे तुम ठीक हो अपनी जगह। आत्मा के सद्गुण हैं, उनकी भी संवेदना होती है आत्मा को, उसमें कोई दोष दिखाई नहीं देता, एकदम क्लियर कट है। और दोषों से हम जो मुक्त हुए हैं वो भगवान की वाणी को सहारा लेकर मुक्त हुए हैं। और वो दोष जो भगवान ने कहा था आत्मा में इस प्रकार से ये दोष नहीं होना चाहिए, और उन दोषों को त्याग कर हम हर वक्त उन आचरणों में उलझे हुए हैं जो आचरण भगवान के वाणी के अनुसार थे। और आचरण के ये सद्गुण हमारे अनुभूति में, हमारी संवेदना में आ रही है, तो फिर सम्यक दर्शन में उसके साथ है या नहीं, इसको शंका करने की जरूरत है नहीं। सम्यक दर्शन तो होता ही होता। जहाँ कार्य समीचीन है, जहाँ सम्यक चारित्र है, वहां पर सम्यक दर्शन भी नियम से होता है। चारित्र सम्यक चारित्र है, उसमें हमको समीचीनता की संवेदना हो रही है, तो श्रद्धा में भी समीचीनता होती ही होती है। और समीचीनता होने के कारण से, श्रद्धा समीचीन होने के कारण से सम्यक्त्व भी रहता ही रहता है, इसका अस्तित्व है अंदर। तो इस तरह से हमको रहना चाहिए। एक तो विधि हो गई, हमने बहुत समझा दिया विधि को, कैसा रहना चाहिए, कैसा करना चाहिए। अब हम चलते हैं अर्हत भक्ति की ओर। अर्हत भक्ति भावना, यह भी तीर्थंकर प्रवृत्ति को बंद की शुरुआत करने के लिए ये भावना भी उस काल में काम में आ सकती है। आ सकती कि नहीं आ सकती? दर्शन विशुद्धि भावना को छोड़ करके शेष जो 15 भावनाएं हैं, इन भावनाओं में से सभी भावना हमको चाहिए ऐसा नहीं। इन भावनाओं में से फेवरेट किसी एक को बना लो, जिसको बनाते हैं बना सकते हैं, बना लो जो फेवरेट बनेगा। और फेवरेट का मतलब ये है जो हमारे लिए इंटरेस्ट पूर्ण, जिसके माध्यम से हमारे लिए विशुद्धि बढ़ सकती है। ये हमारे लिए लगता है ना, ये भावना सरल है, ये भावना सरल है, कि वो कठिन है कि ये सरल है, लगता है ना। एक विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में अध्ययन करता है, तो अगला जो विषय लेने वाला होता है वो फेवरेट विषय लेता है कि ऐसे ही उठा लेता है किसी विषय को? वो फेवरेट विषय को उठाता है और उसमें वह स्पेशलिस्ट होने के लिए प्रयास करता है। साइंस ले रहा है तो साइंस की दिशा में स्पेशलिस्ट होगा, इंजीनियर बन रहा है तो इंजीनियर के क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होगा। इसी उद्देश्य को बना करके जैसे वो मार्ग को चुन लेता है, वैसा ही यहाँ पर 15 भावनाएं जो शेष हैं, सम्यक्त्व के साथ विशुद्धि को बनाने वाला वह आत्मा, इन 15 भावनाओं में से फेवरेट कौन सा है स्पेशलिस्ट बनने के लिए? कैसा स्पेशलिस्ट बनना? तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रारंभ होना ही चाहिए। तो होना ही चाहिए। ये जो भाव है, ये भाव कैसे हैं? मुझे केवल पास नहीं होना, मुझे रैंक को हासिल करना है, रैंक को हासिल करना है। केवल परीक्षा में पास नहीं करना, हमको मेरिट में आना, मेरिट में आना। भले ही हमको कहीं भी जाना पड़े, मेरिट में आने के लिए मेरठ भी जाना पड़े, जाऊंगा, कुछ करूंगा, लेकिन मुझे मेरिट में आना है, केवल पास नहीं होना है। इस प्रकार का यदि संकल्प ले लेता है और 15 भावनाओं में से किसी भी भावना को साथ बनाकर उसको फेवरेट बनाकर चल पड़ता है, तो वह मेरिट में आ सकता है। आप देख लो कौन सी भावना आपके लिए फेवरेट है।
अरहत भक्ति भावना फेवरेट है, क्या विनय संपन्नता फेवरेट है, क्या साधु वैयावृत्ति, क्या अभीक्षण ज्ञानोपयोग, कौन सा फेवरेट है, ये आप समझो। सभी फेवरेट है, लेकिन काम में एक ही आता है, सभी काम में नहीं आते बंद होते समय। देखिए आप बंद होते समय 16 के 16 भावनाओं को कैसे भाओगे आप? अभी पूजा कर रहे हैं तो क्रम से जा रहा है ना। क्या सभी एक साथ पूजा कर रहे हैं? दर्शन विशुद्धि की पूजा हो गई तो पूजा तो पहले दिन हो गई, दूसरे दिन विनय संपन्नता की पूजा होगी, विनय संपन्नता की भावना भी उस समय वही भावना भाई गई, तो उस दिन वो फेवरेट था भाने के लिए। तो एक एक को फेवरेट बना करके आप अभी आराधक बनकर आराधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार पूजन करते समय भी फेवरेट सभी बने, ये सद्भावना रख करके एक एक को चुन चुन करके 16 दिन तक अलग अलग रूप से पृथक रूप से आप पूजन कर रहे हैं। तो पूजन का वह दिन आपके लिए फेवरेट है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद जब आप करते रहते हैं, आपके लिए उस समय में कौन सी भावना कार्यशील होगी, कौन सी भावना रहेगी और किस भावना से आप विशुद्धि की चरम सीमा पर पहुंचेंगे और बंद का प्रारंभ होगा, ये कह नहीं सकते। कौन सा फेवरेट बन पड़ेगा ये पहले से अंदाज नहीं रह सकता। उस समय जो भी बना फेवरेट बना और विशुद्धि को साथ लेकर के उन भावनाओं को आपने उत्कृष्टता की चरम सीमा पर ले गए, तो वो भावना उस समय एक ही होती है, सारे के सारे नहीं होते। जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो रहा होता है उस वक्त तो एक ही भावना फेवरेट भावना काम करती है और उस फेवरेट भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद का प्रारंभ हो जाता है। और एक बार यह बंधना शुरू हो गया तो जब तक आप तीर्थंकर बनने के उस गति में, किस गति से तीर्थंकर बनते हैं जी? देव गति से, मनुष्य गति से। मनुष्य गति में जब तक जन्म नहीं होगा, मान के चलिए उदाहरण देता हूं, इसी भाव में आपने तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना प्रारंभ कर दिया, तो बंद अगर प्रारंभ होगा तो ये बंद रुकेगा नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा जब तक आप मनुष्य पर्याय में जन्म लेंगे, आगामी भाव में जन्म नहीं लेंगे। प्रति समय जहां जहां जाएंगे वहां पर बंद होता ही रहेगा। हाँ, शर्त ये है इसके साथ, यदि सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख करके चल रहे हैं तो बंद निरंतर रहेगा, और सम्यक्त्व का कहीं विनाश हो गया किसी भाव में तो ये बंद भी रुक जाएगा। इसलिए जैन दर्शन ने ये कहा है, तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला व्यक्ति, बांधने वाला आत्मा यदि बंद प्रारंभ कर रहा है तो केवल सम्यक दर्शन का अस्तित्व जब तक है तभी तक बंद होता है। यदि वह सम्यक्त्व धर्म से च्युत हो गया तो बंद रुक जाएगा, और उतने समय के लिए बंद रुक जाएगा जब तक कि वह पुनः सम्यक दर्शन को धारण नहीं करेगा। सम्यक दर्शन को धारण कर लिया तो पुनः बंद प्रारंभ होता है। ऐसा भी होता है, शास्त्रों में उल्लेख है, सुन रहे हो, शास्त्रों में उल्लेख है कि जो तीर्थंकर बनने वाला जीव होता है या तो देवगति से आकर के तीर्थंकर बनता है। देवगति में 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। इन 4 प्रकार के देवों में से केवल तीर्थंकर बनने वाला जीव केवल वैमानिक देवों से आता है, भवनत्रिक से नहीं आता। तीर्थंकर बनने वाला जीव भवनत्रिक में कहीं भी किसी देव समुदाय में नहीं होता, उनको ढूंढ करके भी देखेंगे तो नहीं मिलेंगे। तीर्थंकर प्रकृति का बंद जो कर रहा है, प्रारंभ तो मनुष्य गति से किया है,
लेकिन अब देवगति में है, तो देवगति में है तो उनको किधर कहाँ ढूंढोगे? भवनत्रिक में ढूंढोगे क्या? वैमानिकों में। और जो कर्म बंध प्रारंभ किया मनुष्य गति से और उसको साथ लेकर के चला गया, सम्यक दर्शन साथ था देवगति जाते समय। देवगति जाते समय सम्यक तो छूटता नहीं। जिसने बंध प्रारंभ किया, देखो सिद्धांत की बात है, इसको भी अच्छे से सुन लो, समझ में आ जाएगा, कठिन नहीं पड़ेगा। कठिन कठिन कहते हुए मानसिकता को और मत कठिन बनाओ, सरल बना करके सुनते जाओ, कभी न कभी सरल बनेगा ये। जिस आत्मा ने यहाँ मनुष्य गति में समूह शरण में बाह्य रूप से जो निमित्त है केवली और सुप्त केवली का पाद मूल, सुप्त केवली भगवान नहीं होते, वे छद्मस्त होते हैं, लेकिन मति ज्ञानावरणी और स्वतः ज्ञानावरणी कर्म का उत्कृष्ट क्षयोक्षम होने से उनको संपूर्ण श्रुत को झेलने की शक्ति आ चुकी होती है। और ऐसे मुनि महाराज, वो भी श्रावक नहीं हो सकता, मुनि महाराज श्रुत केवली बन सकते। हाँ, श्रावक तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकता है, बंध प्रारंभ कर सकता है। मुनि महाराज भी बांध सकते हैं, बंध प्रारंभ कर सकते हैं। दोनों बंद करने का अधिकारी तो है, लेकिन श्रुत केवली बनने का अधिकार तो केवल दिगंबर मुनि को ही संभव है। नहीं, देवलोक शुरू नहीं कर सकते। बंद तो मनुष्य गति के मनुष्य ही कर सकता है, अन्य किसी भी गति का जीव बंद प्रारंभ नहीं कर सकता। केवल मनुष्य गति का मनुष्य ही इसको बांध सकता है, इसमें कोई शंका नहीं। हाँ, बंद की शुरुआत मनुष्य गति से होगी, लेकिन देव गति में जन्म लेने के बाद वहां भी बंधता रहेगा, बंद का प्रारंभ नहीं होगा, उसकी परंपरा बनी रहेगी, बंद की परंपरा बनी रहेगी, प्रारंभ नहीं कर सकता। देव भी समूह शरण में रहते हैं, समूह शरण में तो देवों की 8 सभाएं होती, 4 सभा में देवियां बैठी रहती हैं, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और कल्पवासी, इनकी देवियां बैठी रहती हैं। ये 4 सभाएं होती हैं और देवों की भी 4 सभा होती, भवनवासी देव, व्यंतरवासी देव, ज्योतिषवासी देव और कल्पवासी भी अलग अलग बैठे रहते हैं, एक ही सभा में नहीं। ये देव भी अलग अलग सभा में। देखिए, देवों ने ही समूह शरण की रचना की है। वैमानिक देवों ने किया है क्या? ये भवनत्रिक देवों ने किया है? वैमानिक देवों ने किया। उसमें भी आज्ञा किसकी रही और रचना किसने किया, ये पता है ना? इंद्र की आज्ञा से कुबेर समूह शरण की रचना करता है, तो ये इंद्र भी वैमानिक देव है और कुबेर भी वैमानिक देव। और तीर्थंकर बनने वाला जो जीव देवगति में जन्म लिया है, तो वह भी वैमानिक देवों में विद्यमान है, वो आत्मा, और वह भी बंध निरंतर कर रहा है। लेकिन बंध की शुरुआत किया है क्या? और बंध की शुरुआत जो होती है वो समूह शरण में ही होती है। और समूह शरण में कौन बंद करता है? 8 सभाओं में बैठे हैं वो देवलोग बंद प्रारंभ करेंगे? हाँ, मनुष्य गति का मनुष्य ही करता है। मनुष्य गति के मनुष्यों में वहां पर श्राविकाओं की सभा भी अलग से है, और श्रावकों की सभा अलग से है, और मुनियों की सभा भी अलग से है। 3 सभाएं मनुष्य गति के मनुष्यों के लिए व्यवस्थित होती है। तो इनमें कौन करते हैं? हाँ, श्रावक सभा के या तो श्रावक करते हैं या तो मुनि सभा में रहने वाले मुनि महाराज करते हैं बंद की शुरुआत। और ये बंद की शुरुआत अगर श्रावक कर रहा है तो श्रावक नरक गति भी जा सकता है,
और देवगति भी जा सकता है। यदि सम्यक दृष्टि है, बंद किया हुआ है, तो वह सम्यक दृष्टि होने पर भी, तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद करने पर भी, बंद चालू रहने पर भी नरक जा सकता है। महाराज ये कैसे? सम्यक दृष्टि है और नरक क्यों जा रहे हैं? तो जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? अज्ञान अवस्था में पहले तो बहुत बड़ा पाप करके नरक गति का बंद किया और बाद में समूह शरण में पहुंचे। तो समूह शरण में पहुंचने के बाद ये सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, बदलाव आया। और किसी गति का एक बार बंद होता है, उसके आयु का बंद होता है, तो वो छूटता है क्या? नरक गति बंद कर लिया, नरकायु का बंद कर लिया और आप उससे छूटना चाहते हैं, संभव है क्या? नहीं, संभव नहीं है। जाना ही पड़ेगा। और ये फिक्स हो गया होता है। नरक कितने हैं? कितने? 7 नरक। नरक पृथ्वियां एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसी 7 नरक पृथ्वियां हैं। और यदि अज्ञान अवस्था में हमने 7वें नरक में जन्म लेने की तैयारी भी करके रखा है, तो रखा है। उनको भी तीर्थंकर बनने का सौभाग्य। जो 7वें नरक जाने वाला है वो भी तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि जीवन में बदलाव आना चाहिए, मिथ्यात्व का त्याग होना चाहिए और सम्यक दर्शन का धारण होना चाहिए। वो उसको केवल सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त होना, ये अनिवार्यता होती है। और वह सच्चे देव शास्त्र गुरु का बाहर में तो भक्त बन गया, लेकिन अंतरंग में जब भी धार्मिक अनुष्ठान करेगा, भौतिक सुख के लिए नहीं करेगा। ये शर्त है उसके साथ में। सम्यक्त्व के अस्तित्व का कोई पहचान है तो ये 2 पहचान है। सम्यक्त्व के अस्तित्व के सबसे बड़ी पहचान ये 2 है। एक तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही भजना, ये सम्यक्त्व का बाह्य लक्षण है। और अंतरंग में धर्म जो कर रहे हैं वो आत्म कल्याण के लिए करना, मोक्ष को टारगेट बना करके करते रहना और भौतिक सुखों को भूलकर, मुझे भौतिक सुख चाहिए, भौतिक सुख साधन सामग्री को प्राप्त करने का निमित्त बने ये अनुष्ठान, ऐसा कभी नहीं करना। निर्मल भाव से ही, निष्काम भाव से ही, सभी कामना को त्याग करके ही मुझे केवल इस धर्म से आत्म कल्याण करना है और भगवान बनना है। ये अगर किसी के पास संकल्प होता है तो उसी संकल्प का नाम है अंतरंग सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि सदा धार्मिक अनुष्ठानों में कामना से मुक्त होता है। और ये जो कामना होती है वो कषाय की वजह से होती है, लोभ की वजह से होती है। कुछ भी करने के लिए धर्म क्षेत्र में जाता है, मंदिर जाता है, तो भौतिक सुखों की मांग को स्मृति में रख करके चल जाता है, ध्यान में रख करके। भौतिक सुख चाहिए, संकट तो बहुत आए हैं, इनको दूर करना है, इनको दूर करना है। जाना गलत नहीं है, लेकिन कामना को साकार बनाने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास अंतरंग सम्यक तो वह नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? हम गलती कहाँ करते हैं? धर्म क्षेत्र में सबसे बड़ी गलती तो यही होती है, भौतिक सुख, भौतिक सुख, भौतिक सुख, भौतिक सुख, भौतिक सुख, बस वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए।
अर्थ 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 अर्थ, यही तो अनर्थ है। हर जगह अर्थ, हर जगह अर्थ। तो धर्म आपको अर्थ नहीं देता है ऐसा नहीं, लेकिन अर्थ को, अर्थ के मांग को मन में धारण करके, आत्मा में धारण करके मंदिर जाओगे तो ये अनर्थ है। उसको त्यागना पड़ेगा, और जिसने त्याग दिया उनको बाह्य सम्यक्त्व तो था ही, लेकिन अंतरंग सम्यक्त्व का भी उदय होगा, उसकी प्राप्ति होगी, उसकी उपलब्धि होगी। और ये सरल काम है। विधि पता रहना चाहिए, विधि का ज्ञान न होने के फलस्वरूप बहुत अनर्थ होता है। और यदि ये विधि आपको एक बार भी पता लग गई और समझ में आ गया और आप मार्ग पर लग गए, तो दोनों सम्यक दर्शन रहेंगे, बाह्य सम्यक दर्शन भी रहेगा और आभ्यंतरी निष्काम वाला, कामना रहित वाला और भावना सहित वाला ये अंतरंग सम्यक दर्शन है। ये अंतरंग सम्यक दर्शन भी आपके पास रहेगा। और ये दोनों जहां मिल जाते हैं, अंतरंग सम्यक दर्शन भी है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना मात्र में रहना, चौथे में नहीं जाना। तीन ही काफी है ना, चौथा क्या करना है? विश्वास नहीं है क्या तीन पर? संदेह है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के माध्यम से मैं भौतिक सुखी नहीं बनूंगा, ऐसा कोई शंका संदेह है क्या? नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना के काल में ही सच्चा पुण्य का बंध होता है, उत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है। और वह पुण्य ही आपको बिन मांगे भौतिक सुख उपस्थित करा देता है। क्यों शंका करते, क्यों संशय करते हैं, क्यों इधर उधर भटकते हैं? क्यों? ये भटकन है, अज्ञान के कारण से भटकन है, इसमें कोई शंका नहीं है। उसका मूल कारण तो अज्ञान ही होता है। लेकिन गुरु के माध्यम से इतना ज्ञान मिलने पर, स्वाध्याय इत्यादि के माध्यम से ये सच्चा ज्ञान, सच्ची विधि पता चलने पर आप क्या सुधर नहीं सकते? आपके जीवन में क्या बदलाव नहीं आएगा? आएगा। और ये बदलाव अगर आ गया तो आपको वह पुण्य का बंध होगा, जो पुण्य का बंध आपको बिन मांगे भौतिक सुखों को देता रहेगा। जब तक आप मोक्ष नहीं जाएंगे तब तक यह आपको भौतिक सुखों को कम होने नहीं देगा। जिसके पीछे आप दिन रात हाय हाय त्राय त्राय कर रहे हैं, अज्ञानी जीव पुण्य को कमा नहीं सकता, और ज्ञानी जीव पुण्य को स्वाभाविक रूप से बिन मांगे ही कमाता है। और वह पुण्य भी बिन मांगे ही सदा उस ज्ञानी जीवात्मा के हर भाव में, हर क्षण में साथ में रहकर, देखिए लक्ष्मी किसके साथ सदा रहती है? अज्ञानी के साथ या ज्ञानी के साथ? और जो ज्ञानी होता है वो सम्यक दृष्टि होता ही है। ज्ञानी को भौतिक सुख बैठे बैठे मिल जाते हैं, ज्ञानी को बैठे बैठे मिल जाते हैं, लेकिन सुख पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे मिल जाते हैं तो मैं यहीं बैठूंगा और भोजन की थाली यहीं आ जाए। खाने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, तो पुरुषार्थ इतना ही करना पड़ेगा। पुण्य का उदय सतत रहता है, लेकिन पुण्य फल देता है आपके पुरुषार्थ करने पर। पुण्य सदा उदय में रहता है, लेकिन पुण्य के उदय को आप उसके फल को चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। इसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन जब धार्मिक कार्य करते हैं उसमें पुण्य की कामना और पुण्य फल की कामना दोनों नहीं करना। पुण्य पाप फल माय हरक बिल को मत भाई, इसमें हर्ष विषाद नहीं करना।
कामना नहीं करना, कामना को जगाना नहीं, धार्मिक अनुष्ठानों को, उसको मतलब टारगेट बना करके नहीं करना। भौतिक सुख टारगेट बन गए तो आपका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। कौन सा सम्यक दर्शन? भीतरी सम्यक दर्शन। बाहरी सम्यक दर्शन बना रहेगा, लेकिन वो बाहरी सम्यक दर्शन भी सम्यक दर्शन की कोटि में नहीं रह पाएगा, क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान और उनकी भक्ति आराधना इत्यादि भी कर रहे हैं, तो कामना तो जल चुकी है। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति भावना जो कर रहे हैं, वो भक्ति भावना मिथ्यात्व की कोटि में आएगा। वह अशुभ कर्मों के पापानुबंधी पुण्य के कर्म के आश्रय बंध के लिए भी कारण बनेगा। और वह भक्ति, क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु का प्रयोग, उनकी भक्ति, उनका सहारा हम क्यों लेते हैं? मोक्ष को सिद्ध करने के लिए। क्यों लेते हैं? आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण के लिए लेने के बजाय हम भौतिक सुख सिद्धि के लिए अगर ले लेते हैं, तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति का ये दुरुपयोग, आत्म कल्याण के लिए इनका सहारा नहीं हो रहा है, तो उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये दुरुपयोग की कोटि में आएगा कि नहीं आएगा? देव शास्त्र गुरु हमारे लिए किस काम में आ जाए? आत्म कल्याण के काम में आ जाए। अगर हमारे लिए अर्थ कमाई के काम में आ जाए, ये भावना हमारे भीतर जग जाए, तो ये दुरुपयोग हुआ। और इसी दुरुपयोग के काल में ये भावना जो आती है ना, पाप कर्म के उद्देश्य से ही आती है। कामना जब जगती है तो ये भावना भाता है कि मुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु को भजने से बहुत बड़ा पुण्य लगता है, कह करके उस पुण्य की कमाई के लिए गए, तो आपका अंतरंग सम्यक दर्शन गया, नष्ट हो गया। कामना नहीं जगाना। जब तक कोई भक्त अंतरंग में सच्चे देव शास्त्र गुरु के आराधना को कामना का विषय नहीं बनाता, भौतिक सुख का साधन नहीं बनाता, तब तक वह सम्यक दृष्टि रहता है। तब तक वह सम्यक दृष्टि रहता है, और जब तक वह सम्यक दृष्टि है तब तक कामना भी नहीं जगती। और कामना जगाने के, भौतिक सुख को टारगेट बनाकर कामना को जगाने का जब समय आता है, तब सम्यक दर्शन का सिंहासन हिल जाता है। तो कामना आपको मिथ्यात्व में ले जाकर पटका देती है। तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाएगा। सम्यक का घात कामना से है, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाएगा। भले ही चालू है लेकिन रुकेगा। जीव, तीर्थंकर बनने वाला जीव, या तो नीचे से आकर मनुष्य गति में आकर, नीचे से नरक से मनुष्य गति में आकर तीर्थंकर बन सकता है, एक बात। दूसरी बात, या तो वैमानिक देवों से, स्वर्ग से आकर के तीर्थंकर बनता है, दूसरी बात है। दो ही जगह से आकर के तीर्थंकर बन सकता है। त्रिरंच गति से नहीं आता, और मनुष्य गति से आकर के मनुष्य बनकर के तीर्थंकर नहीं बन सकता। हाँ, बन सकता है, तो ऐसा बन सकता है, मनुष्य गति में ही है, तीर्थंकर प्रवृत्ति को बांधना शुरू कर दिया और उसी भाव से तीर्थंकर बन जाए, ये भी संभव है। ये भी संभव है, लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हुंडावसर्पिणी और उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल चलता है। इन 10 क्षेत्रों में 5 कल्याणक होते हैं, यहाँ पर 5 से कम कल्याणक नहीं होते। विदेह क्षेत्रों में 5 कल्याणक होते हैं, ऐसा नियम नहीं। तीर्थंकर बनने वाले जीव को कम कल्याणक भी हो सकते। क्यों ऐसा? यहाँ 5 और वहां, तो वहां पर 5 कल्याणक नहीं है, त्रिकल्याणक, 2 कल्याणक, ऐसा भी हो सकता है। क्यों होता है?
तो इसका कारण समझिए। बताओ, सुन रहे हैं सभी? समझने का प्रयास कर रहे हैं? क्या अन्यत्र उलझ गए? पूजन द्रव्य देखो, जरा ये देखो, वो देखो, प्रवचन सुनना छोड़ करके कोई अन्य कार्य तो नहीं हो रहा है? सुन लो, क्या बताना चाह रहे हैं हम? हाँ हाँ, विदेह क्षेत्र में 5 कल्याणक भी होते हैं और 5 से कम भी होते हैं। 5 कल्याणक भी होते हैं और 5 से कम भी होते हैं। लेकिन भरत क्षेत्र 5, ऐरावत क्षेत्र 5, इन क्षेत्रों में भी तीर्थंकर होते हैं ना। इनके इन 10 क्षेत्रों में रहने वाले तीर्थंकर, जन्म लेने वाले तीर्थंकरों के नियम से 5 के 5 सभी कल्याणक होते हैं। विदेह क्षेत्र में 5 भी होते हैं और कम भी होते हैं। तो कम से कम कितने होते हैं? तो कम से कम 2 होते हैं। 2 कैसे? 2 के लिए कौन है वो जिनके 2 ही होते हैं? वो कौन है? तो दिगंबर मुनि, जिन्होंने दिगंबर मुनि दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो उसी भाव से, उसी मनुष्य पर्याय से, उसी मुनि अवस्था से वो तीर्थंकर बनेंगे। तो तीर्थंकर बनेंगे तो बंध के बाद ही बनेंगे ना, इस कर्म को बांधने के बाद ही बनेंगे। तो इस कर्म को बांधा कब? मुनि दीक्षा लेने के बाद। और मुनि दीक्षा लेते समय इनको दीक्षा कल्याणक होगा क्या? बांधा नहीं है तो कल्याणक कैसे होगा? बांधा नहीं था इसलिए दीक्षा कल्याणक तो होगा ही नहीं। दीक्षा कल्याणक नहीं होगा तो जन्म गर्भ कल्याणक होगा क्या? जन्म कल्याणक होगा क्या? ये 3 तो होंगे ही नहीं। गर्भ कल्याणक नहीं होगा, जन्म कल्याणक नहीं होगा और दीक्षा कल्याणक नहीं होगा। ये 3 तो छूट गए। क्यों छूट गए? तीर्थंकर प्रकृति का बंध पहले से किया हुआ नहीं था इसलिए। अब तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब किया मुनि महाराज ने? दीक्षा लेने के बाद। तो दीक्षा लेने के बाद अगर तीर्थंकर प्रकृति को बंद किया तो उसी पर्याय से, ये कौन सा है? यहाँ का नहीं, ये विदेह क्षेत्र का। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में हैं, मुनि दीक्षा लिए हैं, तब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं था। मुनि बनने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया तो उसी भाव से वे तीर्थंकर भी बन सकते हैं। उनके कितने कल्याणक होंगे? 2 होंगे। पहला कौन सा? केवल ज्ञान कल्याण। वे दिगंबर मुनि ध्यानस्थ होकर निश्चय रत्नत्रय की आराधना में तल्लीन होकर घाती कर्मों को जब वो नष्ट करेंगे, घाती कर्मों को जब वो पूरी तरह से नष्ट करेंगे तो वे भगवान बनेंगे। मुनि महाराज क्या बनेंगे? भगवान बनेंगे। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना प्रारंभ भी हो गया और बंद भी कर रहे हैं। ये निरंतर बंद रहेगा। कब तक रहेगा? उस मुनि महाराज को निरंतर यह कर्म तब तक बनता रहेगा जब तक वे ध्यानस्थ होकर 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग को पार नहीं करेंगे। महाराज जी क्या है? हाँ, ये ऐसा ही है, समझने का कोशिश करो। मुनि महाराज जब मुनि दीक्षा लेते हैं तो उनके लिए कहा है वे 6ठे सप्तम गुणस्थान में रहते। 6ठे सप्तम गुणस्थान में तब तक रहते हैं जब तक केवल ज्ञान प्राप्त होने का समय नहीं आता। और वह समय निकट हो गया, केवल ज्ञान होने का समय निकट हो गया तो वो 6ठे सप्तम गुणस्थान से आगे बढ़ते। आगे बढ़ने की इस यात्रा में
छठे से सातवें में जाते हैं, सातवें से आठवें में जाते हैं, और आठवें से यहाँ पर दो रास्ते निकलते। जो तीर्थंकर बनने वाला जीव है वो, उनके लिए तो एक ही रास्ता शरण जाने योग्य है, एक ही रास्ता शरण है। कौन सा? छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी, ऐसे दो श्रेणी होती हैं जो उत्तम शरणधारी मनुष्य श्रेणी चढ़ती है। वज्र वृषभ नारायण शरणधारी जीव नियम से यदि वह क्षायिक सम्यक दृष्टि है और क्षायिक चारित्र को प्राप्त करता है तो छपक श्रेणी ही चढ़ता है, और यदि क्षायिक चारित्र को प्राप्त नहीं किया, औपशमिक चारित्र को प्राप्त करता है तो उपशम श्रेणी चढ़ता है। ये आप लोगों के लिए सुनने को कठिन पड़ेगा, लेकिन एक बार बताना भी बहुत आवश्यक है, कभी न कभी तो सुनाना ही पड़ेगा। छपक श्रेणी चढ़ने के लिए मुनि महाराज को नियम से प्रथम नंबर का संहनन चाहिए। शारीरिक शक्ति का नाम है संहनन। आपको सिंपली भाषा में कहा जाए, जो कर्मों को नाश करने के लिए शक्ति चाहिए वो शारीरिक भी चाहिए और आत्मिक भी चाहिए, दोनों चाहिए। आत्मिक बल है, वहां पर रत्नत्रय का बल चाहिए। कौन सा बल चाहिए? रत्नत्रय का बल। ये आत्मा का बल है, आत्मा की शक्ति है, आत्मा का संहनन है। उसको संहनन भी कहो तो चलेगा। तीर्थंकर बनने के लिए रत्नत्रय चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि कोई गृहस्थ भी तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद कर चुका है तो वो मुनि बनकर के ही भगवान बनेंगे कि मुनि बने बिना सीधा गृहस्थ अवस्था से केवली भगवान बन जाएंगे? संभव नहीं है ना। वस्त्रधारी के पास चारित्र धर्म नहीं हो सकता, वस्त्रधारी के साथ उत्तम संयम नहीं हो सकता, चाहे कोई भी हो, धरती का मानव कोई भी हो, वस्त्रधारी अगर है तो वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद तो कर सकता है, लेकिन वस्त्र के साथ मुनि भी नहीं बन सकता। तीर्थंकर बनना तो दूर की बात है, वो दिगंबर मुनि भी नहीं बन सकेगा वस्त्रधारी है तो। क्योंकि वस्त्र यह परिग्रह है, परिग्रह के कारण से प्राणी संयम का भी घात होता है, तो अंतरंग संयम का भी बाधक बनता है। यदि बाहर में प्राणी संयम को मुनि महाराज ने सिद्ध नहीं किया है तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो भाव संयम को प्राप्त ही नहीं कर सकता, और इंद्रिय संयम को भी प्राप्त नहीं कर सकेगा, वो भाव लिंग को भी सिद्ध नहीं कर सकेगा। भावलिंग क्या है? तो इंद्रिय विजेता होना यह भावलिंग का प्रतीक है। किसका विजेता होना? इंद्रिय विजेता होना यह भावलिंग का प्रतीक है। और द्रव्यलिंग क्या है? तो द्रव्यलिंग तो वह है अपने जीवन में जो पंच पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाना, 10 बाह्य परिग्रहों को छोड़कर मुक्त हो जाना, ये द्रव्यलिंग है। 10 प्रकार के परिग्रह जब पूर्णतः छूट जाते हैं तो उसमें वस्त्र भी छूट जाता है, और वस्त्र के छूटने से स्वाभाविक है कि दिगंबर अवस्था आएगी ही आएगी। वस्त्र को बचाकर आप दिगंबर मुनि बन सकते हैं क्या? वस्त्र भी पहने और दिगंबर मुनि कहलाए?
नहीं तो ऐसे कहो, वस्त्र तो महाराज हमको ऊपर ऊपर है, भीतर से तो हम मुनि महाराज ही हैं। तो भीतर तो मुनि महाराज हैं, लेकिन ये बाहर क्या है? बाहर से भी मुनि बनो और भीतर से भी मुनि बनो, तब कहीं जाकर मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। जिसने 10 प्रकार की परिक्रमा को त्याग कर शरीर को दिगंबर बनाया और अंतरंग से इन वस्तुओं के प्रति, जिसको त्यागा है 10 प्रकार का परिग्रह, इन वस्तुओं के प्रति मुझे भावी काल में ये मिले, यदि ऐसी कामना हो तो वह भावलिंगी मुनि नहीं बन सकते। द्रव्यलिंगी तो बन जाएंगे 10 प्रकार के छोड़ रहा हो, परिग्रह को छोड़ने से। भावलिंग को सिद्ध नहीं कर सकते हो अपने जीवन में। तो भावलिंग का घातक क्या है? भावलिंग का विनाशक, भाव संयम का विनाशक क्या है? तो इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषय क्या है? तो ये 10 प्रकार के परिग्रह इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रिय के विषयों से दूर हो जाने से, उनको त्यागने से द्रव्य संयम की सिद्धि होती है। समझ में आ रहा? इंद्रिय विषयों के यानी 10 प्रकार के परिग्रहों से दूर होने के कारण से किस संयम की? द्रव्य संयम की। किस चारित्र की? द्रव्य चारित्र की सिद्धि होती। द्रव्य संयम कहो, द्रव्य चारित्र कहो, एक ही बात है। द्रव्य से संयम की सिद्धि करना चाहते हैं तो इंद्रिय विषयों को त्यागो। इंद्रिय विषय क्या होते हैं ये पूछोगे तो 10 प्रकार के इन परिग्रहों को ही इंद्रिय विषय कहा है। लेकिन इसके पश्चात यदि इंद्रिय विषयों को पूर्ण त्याग दिया, 10 परिग्रह त्याग दिया, तो दिगंबर तो आएगा कि नहीं आएगा? उसमें आएगा, स्वाभाविक रूप से आ गया। आप बाहर से तो द्रव्यलिंगी कहलाएंगे, 10 परिग्रह नहीं है तो द्रव्यलिंगी कहलाएंगे। और ये 10 परिग्रहों को क्यों छोड़ रहे थे? प्राणी संयम को सिद्ध करने के लिए। किसको सिद्ध करने के लिए? प्राणी संयम को सिद्ध करने के लिए। संयम 2 प्रकार का, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम को सिद्ध करने के लिए भावलिंग आवश्यक है, या इंद्रिय संयम को या भावलिंग को सिद्ध करने के लिए क्या आवश्यक है, ये बात अलग है। इंद्रिय संयम कहो, भाव संयम कहो, एक ही बात है। इंद्रिय संयम को धारण करना हो तो केवल इंद्रिय विषयों के त्याग मात्र से संभव नहीं, बल्कि इंद्रिय विषयों की आशा से विरक्त होने पर संभव है। इंद्रिय विषय अलग हैं और इंद्रिय विषयों की आशा अलग बात है। इंद्रिय विषयों को छोड़ने मात्र से इंद्रिय विषयों की आशा नहीं है ये नहीं कह सकते। हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। बाह्य परिग्रह को त्यागने मात्र से अंतरंग परिग्रह भी त्यागे गए ये सिद्ध नहीं हो सकता। दोनों का पुरुषार्थ या तो एक साथ हो त्यागने का, या तो क्रमशः हो। पहले हम इंद्रिय विषयों को त्यागेंगे, संभव है, त्याग सकते हो, त्याग लो, पर इस त्याग से किस संयम की सिद्धि होगी? तो कहते प्राणी संयम की सिद्धि होगी। यानी इस कारण से किसी जीव की हिंसा नहीं होगी। अहिंसा परमो धर्म है। वो जो परम धर्म अहिंसा धर्म है, जो बाह्य जीवों की रक्षा से उत्पन्न होती है 10 प्रकार के परिग्रहों को त्यागने से
पर जीव का घात रुक जाता है, और रुकने से ही प्राणी संयम की सिद्धि होती है। ये प्राणी संयम, केवल प्राणी संयम, ये द्रव्य लिंग की कोटि में आता है, ये द्रव्य संयम की कोटि में आता है। समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है? जरा कठिन है, लेकिन पकड़ने का कोशिश करो। बाह्य परिग्रह को त्यागने से बाह्य संयम आता है, उसको द्रव्य लिंग कहते हैं। और इसमें अपन ने केवल इंद्रिय विषयों को ही, यानी 10 परिग्रहों को त्याग करके उसको हम सिद्ध किए हुए होते हैं। 10 परिग्रह अगर छूट गए, प्राणी संयम की सिद्धि हो जाती है। क्यों? एक भी जीव का मरण नहीं होगा। परिग्रह के कारण से ही जीवों का घात होता है। इसलिए दिगंबर मुनि वस्त्र नहीं पहनते। आया समझ में? मैं वस्त्र पहनूं, वस्त्र का सुख मैं भोगूं, और इसके वजह से जीव मरे, ये दिगंबर मुनि को मान्यता नहीं। इसलिए वस्त्र का त्याग कर देते हैं। ये वस्त्र का त्याग करना फालतू नहीं। वस्त्र का त्याग करना 2 कारणों से। वस्त्र एक परिग्रह है, उसके प्रति भी उनको ममत्व नहीं, एक उसके प्रति कोई आशा नहीं। हाँ, आशा हो भी सकती है, मुझे इस भाव में ये वस्त्र नहीं चाहिए, पर भाव में खूब वस्त्र मिले, तो भाव संयम की सिद्धि नहीं होगी। द्रव्य संयम की सिद्धि तो होगी, लेकिन भाव संयम की सिद्धि नहीं होगी। ये बात मुझे उत्तम संयम के दिन समझाना था, लेकिन समय ही कम पड़ गया। मैं कैसे समझाऊं? समय कम पड़ जाता है इन प्रवचनों के लिए। इन सारी विशेषताओं को आपके सामने रखकर आपको ज्ञानी बनाने के लिए समय बहुत अपेक्षित होता है। और आप ज्ञानी बनने के लिए बैठे हैं तो बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन आप बैठने की दृष्टि से बैठे हैं तो आप अज्ञानी ही रहेंगे। पकड़ के लिए बैठे हैं कि मुझे ज्ञान मिले, ज्ञान की सिद्धि हो, इस पकड़ के निमित्त से बैठे हैं तो ज्ञान बहुत जल्दी आता है। आप पकड़ने की दृष्टि से नहीं बैठते हैं ना, ज्ञान आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप पकड़ के लिए नहीं बैठे हैं तो ध्यान इधर उधर जाएगा, कभी नीचे जाएगा और कभी महाराज की तरफ जाएगा। नीचे क्यों जा रहा है? चावल ठीक ठाक नहीं क्या, भोजन तो शुरू करना है। अपने ज्ञान में कुछ भी आ रहा है, विचारों में कुछ भी आ रहा है। पकड़ने वाला व्यक्ति महाराज क्या बोल रहे हैं, एक शब्द सुनना है और हमको ज्ञान हासिल करना है। अपने को सब प्रकार की विधि पता चलना चाहिए और ज्ञान में रहना चाहिए, समझ में रहना चाहिए। इस प्रकार से वो इस ज्ञान को पकड़ने के लिए ही बैठा है, तो ज्ञानी बनेगा कि नहीं बनेगा? एक ही प्रवचन में ज्ञानी बन सकता है कि नहीं? एक ही प्रवचन में सभी शंकाओं का निरसन हो सकता है कि नहीं? लेकिन एक एक शब्द सुन करके वो अपने आत्मा को अलर्ट रखा है, तो ये संभव। सुनते समय अपने आप को अलर्ट रखना पड़ता है, अलर्ट, तब सारी बातें समझ में आ सकती है, आती ही है। हर काम के लिए अलर्ट होना चाहिए, और हम अलर्ट हुए बिना केवल बाहरी अनुष्ठान करते रहते। पांव हाथ हिल रहे हैं, हाथ इधर का उधर हो रहा है, चावल इधर का उधर खाली हो रहे हैं, आत्मा अलर्ट नहीं है, किस लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, भावना तो सोई हुई है, क्रियाएं जारी है। तो इस प्रकार के धार्मिक जो हमारे अनुष्ठान केवल शरीर से संपन्न होते हैं, आत्मा के विचार नहीं जुड़े हैं, मन नहीं जुड़ा है, तो ये सब व्यर्थ ही चलता रहता है।
जो भी कार्य करते हैं उस समय आत्मा को, मन को अलर्ट रखना चाहिए, उस विषय से जुड़ करके हर काम करना चाहिए। जो जिससे जुड़ना है, मुख्य बात जिससे जुड़ना होता है उससे जुड़ करके ही करना चाहिए। यहाँ पर कितने ही लोग हैं ज्ञान से मतलब नहीं रहता, 10 लक्षण पर्व से मतलब है और 10 दिन से मतलब है, और चावल को लेकर जरा वहाँ पर बैठ करके जो लोग मंत्र बोल रहे हैं या वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उधर उनके साथ साथ बोलना है, उनको हाथ लगाना है और चावल को इधर से उठाकर इधर रखना है। स्वाहा कहना है, बस मुंह से स्वाहा कहते जाना है, इसी का नाम पूजा है। इतना ही वो समझते और इतना ही करने के लिए वो आते। ये ठीक है क्या? ये धार्मिक क्रिया निर्दोष है क्या? ये क्रिया सच्ची है क्या? आप अलर्ट नहीं है तो मन चंचल रहेगा, मन चंचल रहेगा, अलर्ट नहीं है तो केवल शरीर के माध्यम से उन द्रव्यों को इधर से उधर कराओगे और उठ करके चले जाओगे। इससे क्या मिलने वाला है? ये कार्य इतने मात्र के लिए नहीं कि 10 दिन बैठ करके टाइम निकाल करके आ गए, हम तो धर्मात्मा हैं, धर्म का फल तो हमको मिलेगा, इंतजार करेंगे। ऐसा ये संभव नहीं है। अलर्ट, ज्ञान लेने के प्रति सजगता आवश्यक है क्या अनावश्यक है? कितने ही लोग ऐसे समझते होंगे ज्ञान की क्या जरूरत है, सब इतना टेंशन ले गए ना, ये थाली है, 10 दिन तो समय दे रहे हैं, वहां बैठ करके पूजन करके आ गए ना। हम स्वाहा स्वाहा कहा है कि नहीं हमने मुंह से? तुम तो कहते हो तो ये गलत है, क्यों स्वाहा स्वाहा नहीं कहा क्या हमने? तो यार तुमने सब कुछ कहा है, लेकिन आत्मा को अलर्ट रखे बिना ये सब कार्य करके आए हैं, तो इसका फल तो शून्य ही है, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए आपको हम बार बार कह रहे हैं, ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान बहुत आवश्यक है, स्वाध्याय आवश्यक है। ज्ञान के लिए जो छटपटाता है ना, वो दोपहर के प्रवचन के लिए भी छटपटाता है। उनको घर में जाने के बाद मन ही नहीं लगता। दोपहर का प्रवचन छूट गया तो मैं ज्ञान के नुकसान से भर जाऊंगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि स्वाति की अमृत बूंद इन्हीं दिनों में टपकते, साल भर फिर कब टपके नहीं टपके क्या भरोसा, लेकिन 16 दिन तक तो ज्ञान की ये अमृत बूंदें टपक रही हैं और एक एक बूंद मुझे पीना है, पीऊंगा तो ही ये अनुष्ठान सारे के सारे बाह्य अनुष्ठान सार्थक होंगे। ये चिंता उनको रहती है कि नहीं? हाँ रहती है, इसलिए छटपटाता है। दोपहर का भी प्रवचन मेरा नहीं छूटना चाहिए, ये चिंता उनको रहती है। और आकर के बैठ जाता, प्रवचन से पहले ही आकर के बैठ जाता। और जिनको केवल ये अनुष्ठान से मतलब, उतना ही समय निकाला, ज्यादा तो निकाला नहीं। ज्यादा समय निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए? सभी काम संपन्न करने के लिए प्रवचन भी आवश्यक है। आवश्यक है अनावश्यक? आवश्यक है। इसके लिए भी समय निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सारे अनुष्ठान ज्ञान के बिना सफलता को प्राप्त नहीं होते। ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे धरती में बीज बोया और पानी नहीं दिया, पानी के बिना तुम फसल निकालना चाहते हो, सूखी मिट्टी में वो बीज बो करके आ गए और ये समझ में ये भाव रखा कि चलो हमारे घर में 10 बोरी ज्वारी चावल आ जाएंगे।
सूखी मिट्टी में बीज बो करके आए और इंतजार 10 बोरी ज्वारी का। ये जैसा व्यर्थ है ना, वैसे ही ये अनुष्ठान केवल ये द्रव्य इधर का उधर किया और सम्यक ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, प्रवचन में इंटरेस्ट नहीं है, ज्ञान बढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। केवल इन अनुष्ठानों से जिनको मतलब है वो वैसे ही हैं। सूखी मिट्टी में 10 दिन तक बीज बोते रहे और इसका फल काटने का इंतजार कर रहे हैं, तो एक भी दाना आने वाला नहीं है। जो बोया गया 10 बीज है वो सड़ जाएंगे। बोया वो भी गया, कहाँ गया? मिट्टी में गया और वो बीज भी मिट्टी बन गया। कम से कम इतना तो समझ में आ जाए कि हमारे ये कार्य सारे के सारे सफल कैसे हो सकते हैं, इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। प्रवचन आवश्यक है कि नहीं? ज्ञान आवश्यक है कि नहीं? मैं कहता हूँ ये अनुष्ठान आवश्यक नहीं है। शुरुआत में पहले ज्ञानी बनो और फिर ये अनुष्ठान कर लो, तो एक एक बीज आपको 100 बीज देगा। जिंदगी में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यदि किसी की आवश्यकता है तो सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। जिस कार्य को हम करते हैं वह कार्य ज्ञान पूर्वक ही संपन्न होता है। ज्ञान के अभाव पूर्वक कुछ भी आप संपन्न नहीं कर सकते। उन्हीं को क्रियाकांड कहते हैं जो ज्ञान के बिना किए गए। छेड़ाला ने कहा है, ज्ञानी के छिन माय त्रिउक्त ते सहज टरे थे। ज्ञानी जीव थोड़ा सा भी बाहरी अनुष्ठान करता है और ज्ञानी है तो बाहर का थोड़ा भी अनुष्ठान हजार हजार गुना फल देता है। और अज्ञानी हजारों हजार दिन तक भी इस प्रकार के अनुष्ठान किया है तो जरा भी फल देने वाले नहीं कहलाते। 1000 दिन बेकार हो गए। इसलिए बंधुओं, मेरा एक ही कहना है आपसे, ज्ञान प्राप्ति के लिए छटपटाना चाहिए सदा। ज्ञान प्राप्ति के लिए छटपटाओगे और ज्ञानी बनकर इन क्रिया अनुष्ठानों को बाद में करोगे तो थोड़ा भी करने पर बहुत फल लगता है। देखिए, वट वृक्ष का बीज कितना छोटा होता है। उस बीज को धरती पर बो करके घर मत जाना। घर जाकर के बीज को भुलाना नहीं, उग रहा है कि नहीं उग रहा है, वहां क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, सब ध्यान में रख करके जो नहीं चाहिए उसको नहीं देना और जो चाहिए उसको देते जाना। छोटा बीज होता है लेकिन वृक्ष कितना बड़ा होता है। हमने सुना है कलकत्ता में वटवृक्ष एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है। वो कितना बड़ा हो गया है, बहुत प्राचीन काल का है, वो बहुत पहले का। दुनिया के सारे लोग उस वृक्ष को देखने के लिए यात्रा करते हैं। कितना बड़ा वृक्ष होगा। बताया जाता है कि वह वृक्ष 6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वटवृक्ष जब वह अंकुरित हुआ होगा, एक ही बीज से अंकुरित हुआ होगा ना, पर वो जब अंकुरित हो रहा था उसको बाहरी सभी निमित्त मिले होंगे ना। अगर निमित्त नहीं मिल गए होते तो सड़ जाता। आज 6 किलोमीटर तक इतना बड़ा पेड़ दुनिया को देखने को नहीं मिलता।
आज दुनिया देख रही है कि सबसे दुनिया का अगर कोई बड़ा पेड़ है तो भारत में है और कलकत्ता में। उसको देखने के लिए बाहरी देश के लोग भी आते हैं और एंजॉय करते हैं। उस वृक्ष के नीचे इधर उधर घूमते 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 देखते देखते एंजॉय करके चले जाते हैं। ऑक्सीजन भी मिलता है ना, वो फायदा है। वृक्ष के नीचे घूमने से ऑक्सीजन फ्री में मिलता है। एंजॉय तो होता ही है लेकिन शरीर स्वस्थ भी होता है। बाहर के लोग देखने के लिए आते हैं और आपको भी उस वृक्ष की तरह बनना है। तो उस वृक्ष की तरह बनने के लिए आपको कौन सा काम सबसे ज्यादा करना पड़ेगा? ज्ञान का काम। ज्ञानी बनने का कोशिश करो। धर्म का छोटा सा भी छोटा कार्य क्यों ना हो, उसको करने से पहले उसका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मैं ये कार्य कर रहा हूं तो क्यों करूं, इसके लिए ज्ञान चाहिए क्या नहीं? वो ज्ञान मिलता है गुरुओं के उपदेश से। आपको सिद्धांत का ज्ञान बढ़ता जाएगा, तत्व का ज्ञान बढ़ता जाएगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाएगा। उपदेश सुनने पर या बिना सुने, स्वाध्याय करने पर या स्वाध्याय के बिना। सुन रहे हो ना अलर्ट होकर की? क्या आंख बिछ रही है? इससे सुन रहे हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं अपने को। सुन रहे हैं? सबको करना है। सबकी आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है। और मेरा उपदेश क्या सुनने वालों के लिए, कुछ लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए है? नहीं, आप समय निकाल कर यहाँ आकर के बैठे हैं तो आपके लिए भी है ना। आप अलर्ट क्यों नहीं है? सुनते समय ये क्या है? उदासीनता। सबको सुनना है ना। आप ये समझते हो क्या मेरे पड़ोसी के लिए महाराज बता रहे हैं, मेरे लिए तो नींद है अभी, तो मेरे लिए नहीं है वो उपदेश हो? ऐसा सोचते हो क्या? नहीं, मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है, ऐसा जाप देते हो क्या? नहीं। हाँ, मेरे लिए भी गुरु समझा रहे हैं, गुरु सबके लिए है। तो कितना अलर्ट होकर के सुनना चाहिए। इसमें उदासीनता जिनकी दिखती है ना, वे यहाँ व्यर्थ समय को बर्बाद करने आए हैं और चावल द्रव्य ये श्रीफल इत्यादि गमाने के लिए आए हैं, कमाने के लिए आए ही नहीं। वो केवल एक रूढ़िवादी बन करके यहाँ बैठे हैं। गए साल भी किया था, 10 दिन हम समय निकाल करके कहीं न कहीं इस पर्युषण पर्व को मनाया था और इस साल भी जाना है। बस इतना ही उद्देश्य पूर्ति के लिए वो आए। 10 दिन बैठ करके जाने के लिए आए हो क्या? नहीं। आपको क्या अच्छा लगना चाहिए? हमारा 10 दिन बेकार ना हो, और उसके लिए बेकार ना हो इसलिए गुरु कितना श्रम कर रहे हैं, गुरु कितना आपके साथ। यश बुद्धियाड़ का देव नवा। आप ज्ञानी बने और ज्ञानी बनकर ही हर अनुष्ठान करें, इसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और आप ऐसे हैं कि हमारी मेहनत को समझ नहीं पा रहे हैं और यहाँ बैठ करके नींद कर रहे हैं, अलर्ट नहीं है। तो हमको, हमारे लिए अच्छा नहीं लगता। आपके लिए भी हम बोल रहे हैं, सजग होकर के सुनो। सबसे महत्व किसको देना है ये बता रहा हूं आपको। ज्ञान के लिए देना पड़ेगा क्या? नहीं। ज्ञान के बिना सारे अनुष्ठान व्यर्थ आपको लगते ही क्या? नहीं। हाँ, क्या कहीं ना कहीं सार्थक लग रहे हैं? सार्थक हो तो इतना ही करो। फिर पंडाल में क्यों आए? घर में चावल थे, थाली भर जाते, उसमें बादाम और लोग और थोड़ा सा वो चावल वगैरह रख करके 10 दिन तक घर में बैठे। 10 दिन समय निकालना, एक एक दिन एक एक थाली खाली करना। इधर आने की जरूरत क्या है? पेट्रोल का खर्चा भी हो गया, बच जाता है।
गाड़ी में बैठ करके आ गए, पेट्रोल जल गया। ये नुकसान क्यों कर रहे हैं? जब 10 दिन तक इतना ही क्रिया अनुष्ठान से मतलब है, चावल को इधर उधर करने से मतलब है, तो ये घर में भी हो सकता है। गुरु की ज्ञान की क्या जरूरत है? और स्वाध्याय शास्त्र पढ़ना, वो करना, ये करना, वो दिमागी आयाम की क्या जरूरत है? 10 दिन बर्बाद करना है और 10 दिन के 10 थाली के चावल बर्बाद करना है, तो घर में भी हो सकता था कम खर्चा में, और नुकसान तो उतना ही होता। चावल का, श्रीफल का, हाँ, कम नुकसान होता ना। रूढ़िवादी बन करके धर्म करना है तो कम नुकसान में करो ना, उसमें भी नुकसान कम हो। तो घर में ही हो सकता था, क्यों नहीं किया? यहाँ आए हैं तो प्रवचन के लिए आए हैं, प्रवचन का मजा लेने के लिए भी आए हैं, ज्ञान बढ़ाने के लिए भी आए हैं, या केवल इधर का उधर करने मात्र से उद्देश्य है? ध्यान रखो, हर साल तो कोई साधु नहीं मिलते आपको, हर साल मंदिर में करोगे, और मंदिर के पंडित भी कैसे कराते आपको मालूम है, वो तो इधर के उधर ही करा देते हैं, ज्ञान देते तो है ही नहीं। ऐसे मंदिरों के पंडित कितने हैं जो आपको ज्ञान भी दे रहे हो और पूजा भी करा रहे हो, आपको सम्यक दर्शन धर्म का स्वरूप भी समझा रहे हो, धर्मात्मा बना रहे हो और पूजन भी करा रहे हो। किसी एक मंदिर में भी ऐसे कोई पंडित हो तो बताओ? है कि नहीं? तो वहां पर अगले साल आपको क्या मिलने वाला? इसी साल जो मिला है मिला है। 2-2 बार प्रवचन हो रहे हैं, दोपहर के प्रवचन को क्यों नहीं सुनते हो आप? सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? ये बार बार मिलने वाला है, बार बार मिलने वाला है। और ज्ञान अभी मिला तो अभी मिला, हमारा बदलाव जीवन में आया, अभी आया तो अभी आया, कभी नहीं आने वाला है भविष्य में, ऐसा निमित्त ही नहीं मिलेगा। जैनो जागो, कैसे जैन हो? नींद करने वाले जैन। अज्ञानी जैन, समझदार नहीं है। समझदार बन करके काम करना है, सच्चा जैन बनना है। अज्ञानी को जैन ने कहा क्योंकि अज्ञानी के जीवन में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण, व्यर्थ की क्रियाएं ये होती ही होती, वो धर्मात्मा कहला ही नहीं सकता। अज्ञानी श्रावक धर्मात्मा है ही नहीं। और जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, ज्ञानी बने बिना तो इसको कर ही नहीं सकते, विचारक बने बिना तो ये इस धर्म को फॉलो करना संभव ही नहीं। शिक्षा मिल गई, बहुत बड़ी शिक्षा है। आप जहां सजग नहीं हैं उसकी शिक्षा है। जिस क्षेत्र में, जिस विषय में आपको सजगता नहीं है उस पर जोर दे रहा हूं, उसकी शिक्षा दे रहा हूं। मिल गई ना शिक्षा? सबसे ज्यादा काम अब कौन सा करोगे? ज्ञान का काम करोगे। स्वाध्याय करोगे कि नहीं करोगे? घरों में शास्त्र है क्या नहीं? कई लोग शास्त्र रखते हैं, महाराज पूजन पुस्तक शास्त्र है, हम रोज पूजन करते हैं, देख करके ही पढ़ते हैं, यही स्वाध्याय है ना? पूजन पुस्तक को पढ़ना स्वाध्याय समझते हैं, ये पूजन पुस्तक शास्त्र नहीं कहलाते।
शास्त्र वो कहलाते हैं जिनेंद्र भगवान की वाणी, सिद्धांत जिसमें हो, जिसमें आत्म तत्व की बातें हो, सप्त तत्वों की बातें हो, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन सद्गुणों की कथा हो, जिसमें आत्म कल्याणकारी इन गुणों का वर्णन जिस ग्रंथ में हो, उसको शास्त्र बोलते। पूजन पुस्तक शास्त्र नहीं होता। पूजन पुस्तक तो जो जिन्होंने वाणी गिराई है, विश्व कल्याणकारी वाणी, उस भगवान को गुणगान करने का ग्रंथ है, गुणगान करने का, भक्ति करने का। उसमें से भक्ति को, मंत्रों को देख देख करके पढ़ते हैं ना, इनको पूजन पुस्तक कहते हैं, पूजन पोथी कहते हैं। तो शास्त्र नहीं, शास्त्र की पूजा करो ये कहने से आप पूजन पुस्तक उठाकर उसकी पूजा करोगे या तत्वा सूत्र की करोगे या रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का पूजन करो तो तत्वार सूत्र का, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का, मूलाचार्य का, षटखंडागम का, जो सिद्धांत शास्त्र कहलाते हैं, ये वास्तविक शास्त्र, ये हमारे जीवन को बदलाकर हमको केवल ज्ञान देने तक, ये ज्ञान हमारे साथ रहता है और हमको साथ दे सकता है। इनमें भरा हुआ जो तत्व ज्ञान है वो हमारे जीवन में आना चाहिए। इन शास्त्रों को पढ़ो, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ो, तत्वासूत्र पढ़ो, 6 डाला पढ़ो, जिससे तत्व ज्ञान मिलता है। आत्मा और परमात्मा की बातें होती हैं, रत्नत्रय धर्म का विश्लेषण जिसमें रहता है, उन ग्रंथों को पढ़ो। इसको स्वाध्याय कहते हैं। पढ़ो का मतलब पढ़ो नहीं, नियम ले लो। महाराज 1 घंटे का स्वाध्याय का नियम दे दो, मैं रोज दो पेज तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो उनको 2 पेज पढ़ने से मतलब रहता है। उसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा, उसमें से क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, जो नहीं समझ में आया उसको शंका नोट करना है, महाराज को पूछना है, ये काम नहीं करता। महाराज स्वाध्याय का नियम दो, नियम लिख दिया कितने समय का स्वाध्याय करो। महाराज टाइम तो नहीं मिलता, 10-20 मिनट बचता है, उसमें कर लूंगा। नियम ले लिया और क्या करने लगे, भक्तामर का पाठ किया, हो गया मेरा स्वाध्याय। भक्तामर का पाठ किया और आपने उसको स्वाध्याय माना, हो गए ना 20 मिनट। 20 मिनट में तो संपूर्ण भक्तामर का पाठ हो जाता है। तो ये स्वाध्याय नहीं है, ये भगवान की भक्ति है। ये ज्ञान कमाने का कार्य नहीं है, ये भगवान की भक्ति करने का कार्य हुआ। भगवान की भक्ति करने से कुछ कर्मों की निर्जरा होती है, होती है, वो डिपार्टमेंट अलग है, वो डिपार्टमेंट ही अलग है। भक्ति और स्तुति इत्यादि का ये डिपार्टमेंट है, ये भी कर्म निद्रा का ही उपाय है, ये भी करो, पर इसको स्वाध्याय मत समझो ना। स्वाध्याय का मतलब होता है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ो, तत्वासूत्र पढ़ो, समझने का कोशिश करो, और समझने के लिए पढ़ो। जो समझ में नहीं आता है उस शब्द को लिखो, पॉइंट आउट करो, क्वेश्चन बनाओ और महाराज के पास चर्चा के लिए पहुंच जाओ। महाराज आपके कहने से मैंने स्वाध्याय शुरू किया और तत्वासूत्र पढ़ रहे थे, कुछ तो समझ में आ गया और कुछ जो नहीं समझ में आया उन शब्दों को नोट किया है। हमारी ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय आप देंगे हमारे लिए? हमको आत्म कल्याण करना है, सम्यक ज्ञान के बिना आत्मा का कल्याण हो नहीं सकता, हमको पता चल गया। इसलिए स्वाध्याय की दिशा में मैं बढ़ रहा हूं, आत्मा का मुझे कल्याण करना है। ऐसा कार्य आप सबको ये करना है क्या नहीं? करना है ना? करना है। तो ऐसा मत बैठो, करना ही है, अलर्ट होकर के बैठो। और सभी को स्वाध्याय का नियम लेना, अपने आप अंतरंग में भाव उमड़ के आना चाहिए कि हम रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ेंगे,
2 पेज भले ही पढ़े, जितना समय मिलता है उतना समय तक पढ़े, नियम लेने की जरूरत नहीं है। स्वाध्याय करना कर्तव्य है, कर्तव्य के रूप में उसको करो। हाँ, सबसे अच्छा है कि स्वाध्याय का नियम ऐसा सभी लोग लेते हैं ना, तो अकेले पढ़ते समय जितना आपको समझ में नहीं आता, 4 लोग बैठ करके या जितने भी लोग परिसर में स्वाध्याय में ये नियम रखते हैं कि मुझे स्वाध्याय करना है, ज्ञान बढ़ाना है, सामुदायिक रूप से स्वाध्याय करने से अत्यधिक लाभ पहुंचता है। और अकेले अकेले पढ़ने में हमको शंकाओं का निरसन नहीं होता, चर्चा नहीं होती, चर्चा करने वाला साथी कोई नहीं हो तो समझ में कम आता है। तो अकेले पढ़ने की अपेक्षा सामुदायिक रूप से पढ़ते हुए, चर्चा करते हुए स्वाध्याय इस प्रकार से करोगे तो इससे ज्यादा लाभ पहुंचेगा और ज्ञान का अर्जन कम समय में ज्यादा होगा, ज्ञान की कमाई कम समय में अधिक होगी। और यदि गुरु ही हैं तो गुरु से कोई शिविर का आयोजन किया, महाराज हम तो सब अज्ञान में हैं, शिविर का आयोजन करो, हमको ज्ञान बढ़ाना है, ये क्रिया अनुष्ठान सब व्यर्थ जाते हैं, बिना ज्ञान के बिना हमको ये चिंता है, ये क्रियाएं व्यर्थ न जाए, पैसा बर्बाद न हो जाए, ये द्रव्य बर्बाद न हो जाए, समय बर्बाद न हो जाए। इस बर्बादी से बचने के लिए महाराज हम ज्ञान का काम कर रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद दो कि हम रोज स्वाध्याय करेंगे और स्वाध्याय अच्छी तरह से हो, इसके लिए सामुदायिक रूप से करेंगे, ये आशीर्वाद दो। और जब सामुदायिक का अवसर नहीं मिलता है तो हम अकेले भी पढ़ेंगे, जितना समझ में आता है उतना समझने का कोशिश करेंगे, उसका भी आशीर्वाद दो। हम अकेले भी पढ़ेंगे और लोग मिले तो सामुदायिक भी करेंगे। ऐसा नियम मत लेना, ये कर्तव्य बना करके आगे बढ़ना और फिर कहीं जाकर के आपका जैन कुल में जन्म लेना और जैन कुल में जन्म लेकर स्वाध्याय के माध्यम से इन क्रिया अनुष्ठानों को, मंदिर आना, देव दर्शन करना, दान देना, तीर्थ यात्रा करना इत्यादि इत्यादि बहुत सारे अनुष्ठान, ये सभी एक एक क्रियाएं फलदायी होंगी। वो वट वृक्ष हो करके हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनेक बीजों को पैदा करके आपको मालो माल बनाएंगे। ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है, पहले ज्ञानी बनो। हर व्यक्ति स्वाध्याय करो, जैन हो तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय के लिए समय निकालो। स्वाध्याय 2 तरह से होता है। एक बात ये जो 16 दिन में प्रवचन हो रहे हैं, ये ज्ञान को जगाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, शिक्षा के उपदेश हो रहे कि नहीं हो रहे। इन प्रवचनों को कम से कम भी 16 दिन के ये प्रवचन है, एक एक प्रवचन को 16 बार सुनो, एक एक प्रवचन को 16 बार सुनो, यानी लगातार 16 बार मत सुनो। ये 16 दिन के प्रवचन एक सुन करके 16 प्रवचन सुन लो, फिर शुरू करो, फिर 16 बार सुनो, फिर शुरू करो, फिर 16 बार सुनो। ऐसा करोगे तुम्हारी आत्मा ये कहेगी कहाँ भटक रहे हो। गुरु ये बता रहे हैं जीवन में कुछ बदलाव लाओ और तुम आत्मा दर दर भटकते हुए 84 लाख योनि में दुख भोग रहे हो, चलो निकलो, सम्यक दर्शन की आराधना करो, ज्ञान बढ़ाओ और सच्चा धर्म करो। ऐसे आपकी आत्मा खुद को ही प्रेरणा देकर अलर्ट बन जाएगी और यह स्वाध्याय से ही हो सकता है, स्वाध्याय के बिना नहीं हो सकता। इतना काम करोगे, स्वाध्याय शुरू करोगे, करेंगे, जितना समय मिलता है वो स्वाध्याय में ही लगाओ। स्वाध्याय 2 तरह से होता है, देखिए, ये प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय। 16 दिन तक ये प्रवचन, अगर 1 घंटे 1.5 घंटे के जो प्रवचन है इसको सुनोगे तो ये भी स्वाध्याय है। तात्विक प्रवचन सुनो, आध्यात्मिक प्रवचन सुनो, जिससे हमको सच्चे मार्ग की प्राप्ति की शिक्षा मिल रही है, मार्गदर्शन मिल रहा है। उन प्रवचनों को बार बार सुनने से भी तत्व का ज्ञान बढ़ता है और शास्त्र खोल करके पढ़ोगे उससे भी तत्व ज्ञान मिलता है।
और जहाँ समझ में नहीं आता जरूर लिखना, एक डायरी भी साथ में रखना शास्त्र के साथ, और उसमें क्या करना है, डायरी में शंका लिखना। हम तत्वासूत्र पढ़ रहे थे और ये समझ में नहीं आया, इसको लिखेंगे, नोट करेंगे क्योंकि भूल न जाए, इसलिए एक डायरी और एक पेन सदा रखना शास्त्र के साथ, और उस शंका को, उस शब्द को नोट करना, और चर्चा के लिए कहाँ जाना, मेरे पास आना। समय बहुत हो गया, 11 बज गया। आज की भावना अरहत भक्ति भावना थी, लेकिन अरहत भक्ति भावना की जो डीपनेस होता है, जो उसका मीनिंग होता है, उसको समझाने के लिए समय नहीं मिला। कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा तो बहुत बड़ी शिक्षा मिली है स्वाध्याय की। ये स्वाध्याय शुरू करो, अरहत भक्ति भावना को अगले साल समझेंगे। अहिंसा परमो धर्म की, प्रभु देव तुम्हारे